सच्चाई का फल। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक ईमानदार लड़का रहता था। वह गरीब था लेकिन मेहनती और सच्चा था। राघव अपनी माँ के साथ रहता था जो खेतों में काम करके उनका गुजारा करती थी। राघव की माँ हमेशा उसे सिखाती थी, बेटा, सच्चाई और मेहनत से कभी डरना नहीं चाहिए। ये तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। आम का पेड़ गांव के पास एक बड़ा बगीचा था जिसमें तरह तरह के फल और फूल लगे हुए थे। बगीचे के बीच में एक विशाल आम का पेड़ था जिसकी मिठास पूरे गांव में मशहूर थी। बगीचे का मालिक रामलाल बहुत सख्त स्वभाव का था और उसने बगीचे में किसी को भी घुसने की मनाही कर रखी थी। एक दिन राघव की माँ बीमार हो गई। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। राघव ने सोचा, अगर मैं रामलाल के बगीचे से कुछ आम तोड़ लाऊं तो माँ के लिए खाना बन सकता है। लेकिन उसे याद आया कि उसकी माँ ने सिखाया था कि चोरी करना गलत है। राघव ने हिम्मत की और रामलाल के पास गया। उसने कहा, चाचा, मेरी माँ बीमार है। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या मैं आपके बगीचे से कुछ आम ले सकता हूँ? बिना मेरी इजाजत के अगर तुमने बगीचे में कदम रखा तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। राघव निराश होकर घर लौट आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बगीचे के बाहर बैठकर रामलाल का इंतजार किया। जब रामलाल का गुस्सा शांत हुआ तो राघव ने फिर विनम्रता से कहा, चाचा, मैंने चोरी करने की बजाय आपसे अनुमति लेना सही समझा। मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर आप मुझे थोड़े से आम दे देंगे तो मैं आपकी मदद के लिए कुछ भी करूँगा। तुमने सच बोलकर मेरा दिल जीत लिया। जाओ, जितने आम चाहिए ले लो, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। राघव ने आम तोड़े, माँ के लिए खाना बनाया। उसकी माँ ने कहा, देखा बेटा, सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। रामलाल ने राघव की सच्चाई और मेहनत को देखते हुए उसे अपनी बगीचे की देखभाल की जिम्मेदारी दे दी। अब राघव न केवल अपनी माँ का ख्याल रख सकता था बल्कि अपनी पढ़ाई भी जारी रख सका। धीरे धीरे राघव ने अपने मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन को बेहतर बना लिया।